दोस्तों, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सबसे आसान तरीके से आपको सही स्पेलिंग लिखना, पढ़ना और इंग्लिश बोलना सिखाता हूं। हेलो दोस्तों, मैं सरोज कुमार, रांची झारखंड से मेरे यूट्यूब चैनल स्पेलिंग मास्टर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज स्पेलिंग सीरीज में मैंने जिन 10 अलग अलग शब्दों को लिया है वे इस प्रकार से हैं। पहला है विनेगर, दूसरा है यूटेंसिल, तीसरा है थ्रिल, चौथा है सेंस, पांचवा है रिसेप्शन, छठा है टेंशन, सातवां है क्वेश्चन, आठवां है टॉपिक, नौवां है पासपोर्ट, 10वां है ओजोन। दोस्तों, आपको यहाँ यह मानकर चलना है कि जब आप इंग्लिश लिख रहे थे तो आपको इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना नहीं आया तो आपने उसे हिंदी में लिख लिया। तो दोस्तों, अब हम हिंदी वर्णमाला के रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से इन 10 शब्दों का स्पेलिंग लिखना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला शब्द विनेगर लेते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले वी से व होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एन से न होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, ग के लिए जी ए लिखेंगे, आर से रा होता है। इस प्रकार से आप विनेगर का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं दूसरे शब्द यूटेंसिल पर। और सबसे पहले यहाँ दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यूटेंसिल का पहला लेटर यू आया है और इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यू के लिए यू लिखते हैं और रोमन स्क्रिप्ट में टी से टा होता है, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से न होता है, एस से स होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एल से ला होता है। इस प्रकार से आप यूटेंसिल का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं तीसरे शब्द थ्रिल पर और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में टी एच से था होता है, आर से रा होता है, छोटी ई के लिए आई लिखेंगे, एल से ला होता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि थ्रिल में ला के लिए डबल एल का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप थ्रिल का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं चौथे शब्द सेंस पर और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में दंती सा के लिए एस लिखेंगे, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, एन से ना होगा, फिर दंती सा के लिए एस लिखेंगे और दोस्तों लास्ट में एस के बाद साइलेंट लेटर ई आता है। इस प्रकार से आप सेंस का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं पांचवें शब्द रिसेप्शन पर। दोस्तों, इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में शन आता है उसके लिए इंग्लिश में TION लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने शन के लिए TION लिख लिया और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, रोमन स्क्रिप्ट में आर से र होता है और यहाँ छोटी ई के मात्रा के लिए आई होना चाहिए, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है कि री के लिए यहाँ RE लिखना है और दोस्तों यहाँ दंती सा के लिए एस होता है, लेकिन आपको यहाँ एस नहीं लिखना है, यहाँ आपको सी लिखना है। दोस्तों, हम जानते हैं कि सी के बाद अगर EIY आता है तो उसको सा पढ़ते हैं, तो यहाँ सा के लिए सी लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई हो गया, तो यहाँ सी के बाद ई आया है तो इसको सा पढ़ेंगे और ए की मात्रा के लिए ई हो गया और पी से पा होता है। इस प्रकार से आप रिसेप्शन का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, अब आते हैं छठे शब्द टेंशन पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शन के लिए TION लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने टेंशन में शन के लिए TION लिख लिया और बाकी बचे शब्द 10 के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, अगर आपको 1 2 3 का स्पेलिंग आता है तो आप 10 का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अगर आपको स्पेलिंग नहीं भी आता है तो घबराने की बात नहीं है, आप रोमन स्क्रिप्ट के हेल्प से 10 का स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। रोमन स्क्रिप्ट में टी से टा होता है, ए की मात्रा के लिए ई होगा, एन से ना होता है। इस प्रकार से आप टेंशन का स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं सातवें शब्द क्वेश्चन पर। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट में यहाँ चन आया है, तो दोस्तों इंग्लिश के जिन शब्दों के अंत में चन आता है उसके लिए ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि शन के लिए TION लिखते हैं और दोस्तों अगर इंग्लिश के किसी वर्ड में चन आता है तो सिर्फ आपको TION के पहले एस लगाते हैं, यानी कि चन के लिए STION लिखते हैं तो इसको चन पढ़ा जाता है और बाकी बचे शब्द के लिए रोमन स्क्रिप्ट का हेल्प लेंगे। दोस्तों, यहाँ दूसरा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वेश्चन, ओपेक, टेक्निक, इन शब्दों में आने वाले क के लिए QUE लिखा जाता है, तो यहाँ क के लिए QUE लिखेंगे, यानी कि दोस्तों यहाँ क्वे के लिए QUE लिखते हैं। इस प्रकार से आप क्वेश्चन का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है इन दोनों शब्दों में कि शन के लिए इंग्लिश में TION लिखा जाता है और चन के लिए STION लिखा जाता है। अब आते हैं आठवें शब्द टॉपिक पर।
दोस्तों टॉपिक को आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, तो स्पेलिंग लिखने के लिए आप टो यहाँ लिखिए, यानी कि टॉपिक पढ़िए। तो रोमन स्क्रिप्ट में सबसे पहले टी से टा होता है, ओ के लिए ओ लिखेंगे, पी से प होता है, छोटी के लिए आई लिखेंगे, सी से क होता है। इस प्रकार से आप टॉपिक का भी स्पेलिंग आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 9वें शब्द पासपोर्ट पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में पी से प होता है, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, एस से सा होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पासपोर्ट में स के लिए डबल एस का प्रयोग करते हैं, फिर पी से प होगा, ओ के लिए ओ लिखेंगे, आर से र होता है, टी से ट होता है। इस प्रकार से आप पासपोर्ट का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। अब आते हैं 10वें शब्द ओजोन पर, और सबसे पहले रोमन स्क्रिप्ट में ओ के लिए ओ होता है, और मैंने बताया है कि ज के लिए जे और जेड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ज के लिए जेड लिखेंगे, फिर ओ की मात्रा है, एन से ना होता है, और दोस्तों लास्ट में एन के बाद साइलेंट लेटर ई आता है। इस प्रकार से आप ओजोन का भी स्पेलिंग बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना है बहुत आसान, शब्द छोटे हों या बड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप मुझे अपने 10 कठिन शब्दों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं जिसका स्पेलिंग लिखने में आपको दिक्कत महसूस होता है। मेरा अगला स्पेलिंग सीरीज आपके 10 कठिन शब्दों पर होगा। तो दोस्तों मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना और लोगों का जीवन आसान बनाते रहिए। थैंक यू। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।